अहम दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सभी एक्स-सर्विसमैन के लिए पीसीडीए का एक गंभीर नोटिस है, इसको ध्यान से सुनना है। और दोस्तों, लंबा इंतजार, मिल गई खुशी। रेलवे ने और एमओडी ने लेटर जारी किया है। लगभग 4000 लोगों को मुफ्त में मिलेगी यात्रा और जेशुवार के लिए 1 लाख रुपए नई स्कीम। आईटीबीपी का जवान का संघर्ष हुआ कामयाब और डॉक्टरों पर गिरी गाज और सैनिकों ने बरपाया कहर, कई लोगों की ले ली जान। झालमुड़ी का असर 12 साल बेमिसाल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो किया जारी। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट नोटिस जो मेरे हाथ में आप देख सकते हो। और हर काम देश के नाम, कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान पेंशन द्रौपदी घाट, प्रिंसिपल कंट्रोल एंड डिफेंस अकाउंट पेंशन द्रौपदी घाट, यानी टोल फ्री नंबर इस पे लिखा है। रिकग्नाइज आवर ऑफिशियल कॉल्स व्हेन वी रीच आउट टू यू, वी विल ऑलवेज कॉल फ्रॉम 053228000154। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर ये हैं, ध्यान से सुनो, 053228000154। Getting a call from us, ensure to matches this number. If you receive a call from different number claiming to be us, please do not share any personal detail. यदि हमारे लोग कॉल करेंगे तो ये 2 नंबरों पर आएगा, 053228000154 से ही कॉल आएगा। यदि इसके अलावा कहीं से भी कॉल आता है तो आप टोल फ्री नंबर 1800180535 पर कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि यदि कोई ये कोड करता है कि पीसीडी इलाहाबाद से बोल रहे हैं, आप अपना डाटा मुझे भेजिए, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दिए, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सीधा सीधा लिखा है, नीड टू कॉल अस, यूज आर ओनली माई टोल फ्री नंबर 1800180535। Office of the PCDA pension does not operate any WhatsApp group, disseminate information through स्पर्श, यानी ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। तो आपके सामने 2 नंबर में फिर दोहराता हूं, जिसमें 053228000154, 1800180535 और एक तीसरा नंबर है जो मैं आपके साथ कर्नल रंजन साहब का है, हमेशा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप उसको भी नोट कर सकते हो या लिख रख सकते हो अपने पास, और जिसमें 7393073973 लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब हैं, आर्मी के हैं। इन पे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो और किसी के साथ अपना डाटा, पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करना है। अब मैं बात करूंगा दोहरी खुशी, बहुत लंबा इंतजार था। ग्रांट ऑफ रेलवे कंसेशन टू अवार्डीज ऑफ सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड। 3924 सर्विंग नॉन इफेक्टिव जेशुवार सिलेक्ट हुए हैं और उनको आजीवन मुफ्त में पास मिलेगा। उनके साथ और होगा आगे कौन सा कार्ड मिलने वाला है, इसके ऊपर लेटर जारी हो गया है। रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय, अतिरिक्त महानिर्देशक। हाँ जी दोस्तों, सीधा सीधा लिखा है, इंदिरा डाटाबेस के अनुसार 3924 सेवारत गैर प्रभावी जेशुवार सेना पदक से सम्मानित हैं। और सीधा सीधा ये आप देख सकते हो, ये लेटर है, सम्मानित है। उनका विवरण उनके रिकॉर्ड ऑफिस से ले लिया गया है। सेना पदक वीरता से सम्मानित व्यक्तियों को एक साथी सहित आजीवन निःशुल्क रेलवे यात्रा पास जारी करने की प्रक्रिया के लिए रेलवे से 27 अप्रैल 2026 को संपर्क किया गया। इस विषय पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर ली गई है। रेलवे मंत्रालय ने पास के लिए एक आईडी कार्ड की छपाई का कार्य उत्तरी बड़ौदा हाउस को सौंप दिया गया है। उपरोक्त कार्ड की छपाई और वितरण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। रक्षा मंत्रालय का लेटर 3 मार्च 2026 के अनुसार उन्होंने एक्सेप्ट किया है और बड़ौदा हाउस भी इसको शीघ्र जारी करेगा। पुरस्कार विजेताओं को पूरक पास जारी करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया आरंभ से ही लागू है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात की है, पीपीओ, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटो, घोषणा पत्र, विधवा का पहचान, पुरस्कार से संबंधित भारतीय राजपत्र, सेवा प्रमाण पत्र यदि वो सर्विस में। मंत्रालय द्वारा सेना मेडल को पूरक निःशुल्क पास जारी
करने के लिए औपचारिक निर्देश लंबित होने के कारण अभिलेख कार्यालयों को सूचित किया गया है कि वो चक्र श्रृंखला विजेताओं और उनका डाटा भी दें। यानी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपको और आपके एक डिपेंडेंट को मुफ्त यात्रा करने का पूरी सुविधा मिलेगी आजीवन। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जेएसयूआर के बच्चों के लिए 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति का प्रावधान, और ये दक्षिणी कमान पूना से है। एक लेटर निकला है जिसके अंदर पूर्व सैनिक और जो एएमसी और एडी कोर के जेएसयूआर के बच्चे हैं उनके लिए ये फंड का उपयोग किया जाएगा। और ये लेटर आप देख सकते हो, जिन बच्चे और 2000 से 5000 रुपये, 1 लाख रुपए ये छात्रवृत्तियां, एक बोर्ड गठित किया जाएगा। उसमें 10+2 में परीक्षा के अंदर 90% से अधिक मार्क्स लेके आए जेएसयू जवानों के बच्चे हैं, रिटायर्डीज हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। और वो अपने जिला सैनिक बोर्ड से एक फॉर्म भर के 31 अगस्त 2026 तक एएमसी सेंटर और कॉलेज में जमा कर सकते हैं। यानी ये डेंटल और एएमसी की प्रक्रिया है, माफ़ी चाहता हूं, और 31 अगस्त तक है, ताकि आपके बच्चों को छात्रवृत्ति यानी जो 12th में 90% से मार्क्स ले उनके लिए है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, आपको याद होगा आईटीबीपी का जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेके दर बदर भटक रहा था, उसको न्याय नहीं मिल रहा था, पुलिस नहीं सुन रही थी, प्रशासन नहीं सुन रहा था। और फिर आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव सर अपने 40 से 50 कमांडो को लेकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव करते हैं, सुर्खियों में आते हैं, मीटिंग होती है, दबाव बनता है और पहले की जो प्रक्रिया है उसको खारिज किया जाता है। नए सिरे की प्रक्रिया, आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काट जाने के मामले में जांच टीम ने 5 डॉक्टर 4 मैनेजर को माना दोषी, एफआईआर। पहले सीएमओ ने अस्पताल को दी थी क्लीन चिट, मामला फिर बना। आपको याद होगा कि 23 मई को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का घेराव किया था। आईटीबीपी जवान को इंसाफ दिलाने के लिए उनके अधिकारी जवान उनके साथ आए थे। हॉस्पिटल में कई प्रकार की मीटिंग चली और उसके बाद 800 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई और जवान को जल्दी मिलेगा इंसाफ। चार्जशीट में इनके ऊपर गिरी है गाज। धन्यवाद दोस्तों। मैं बात करूंगा, पूर्व सैनिकों ने बरपाया कहर, 16 लोगों की ले ली जान। ये कहां के सैनिक हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह है पाकिस्तानी सैनिक, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में जनता मांग रही थी आटा, चावल, दाल, लाइट, पानी, और उनके एजिटेशंस को खराब करने के लिए, रोकने के लिए सेना को लगाया गया और सेना ने फिर कहर बरपाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओको में सस्ता आटा, चावल, किफायती बिजली, बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे आम लोगों को एक बार फिर पाकिस्तानी सेना का कहर झेलना पड़ा। रावलकोट के ईदगाह मैदान में गुरुवार को उस समय भयानक मंजर नजर आया जब सैनिकों ने बिना चेतावनी गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 16 निहत्थे प्रदर्शनकारी और 37 अन्य लोग घायल हुए। रावलकोट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे 60 से 70 हजार लोगों का प्रदर्शन, पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे शामिल थे। ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना रेंजर्स की गोलियों की बरसात, भगदड़ मच जाती है और कई लोगों की जान जाती है। आप ये देख सकते हो, आर पार के मूड में है जनता। जनता फिर भी नहीं डरी। जनता बोलती है भूखे मरने से अच्छा है हम संघर्ष करके मरेंगे। तो आप देख सकते हो ये है हालत। अब मैं बात करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। 10 रुपए की झाल मूड़ी खाई, बंगाल, पश्चिम बंगाल को तहस नहस कर दिया। इनका पूरा इरादा है कि चुनाव पार्टी को हराना नहीं है, पार्टी को ही खत्म कर देना है। और इसी तरह तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गई है और बिखर गई है, अफरा तफरी मची है। ममता बनर्जी के खाली हाथ हो गए हैं। उनके जितने नेता थे उनका साथ छोड़ करके मोदी जी की शरण में आ गए और ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। और उन्होंने 12 साल बेमिसाल के ऊपर एक रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा है कांग्रेस का जो ग्रोथ रेट था और एनडीए जो उनकी गवर्नमेंट है उसका ग्रोथ रेट में कितना अंतर है। हम काम के लिए प्लान करते हैं और अमली जामा पहनाते हैं। और उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, 12 साल में हर वर्ग बहुमुखी विकास आपके सामने रखा है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।